पटाखा फोड़ने के बाद कान में टी टी की आवाज क्यों आती है? आपके कान के इस कोक्लिया नाम के पार्ट में छोटे छोटे बाल होते हैं जो बाहर की आवाज से वाइब्रेट होते हैं और आपके ब्रेन को सिग्नल भेज के आपको सुनने में हेल्प करते हैं। ये छोटे बाल 3 तरह के होते हैं, बहुत तेज आवाज सुनने वाले, मीडियम आवाज वाले और बहुत धीमी आवाज वाले। जब आप लगातार शोर में होते हो तो तेज आवाज सुनने वाले बाल डैमेज हो जाते हैं और उनका काम बैलेंस करते हैं ये मीडियम और धीमी आवाज वाले बाल। और जब आप एक शांत माहौल में आ जाते हो तो एनवायरनमेंट की बहुत ही धीमी आवाजों को भी ये दूसरे बाल बहुत ज्यादा तेज करके ब्रेन को सिग्नल्स के फॉर्म में भेजते हैं और आपको शांत माहौल में बीप, भिनभिनाहट और खरखराहट की आवाज आती है जिसे टिनिटस बोलते हैं। कुछ टाइम में ये डैमेज हेयर सेल ठीक हो जाते हैं और बीप की आवाज बंद हो जाती है, लेकिन ये डैमेज परमानेंट हुआ तो इसका इलाज लगभग नामुमकिन है, जिसे परमानेंट टिनिटस कहते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉफी वेज नहीं नॉन वेज होती है और आपकी कॉफी में कॉकरोचेस भी हैं। कॉफी चाहे महंगी हो या सस्ती, उसमें कॉकरोचेस जरूर से होते हैं। जब कॉफी बीन्स फैक्ट्रीज में पहुंचती हैं और स्टोर की जाती हैं, तब उनमें कॉकरोचेस लग जाते हैं। कॉकरोचेस पूरी तरह से साफ नहीं होते और जो बच जाते हैं उन्हें कॉफी बीन्स के साथ रोस्ट करके ग्राइंड कर दिया जाता है। फूड रेगुलेटरी बॉडीज को इस चीज की जानकारी होती है, लेकिन 10,000 टन कॉफी में सारे कॉकरोचेस को अलग करना नामुमकिन है और वो खुद ही फूड में कुछ हद तक बग्स को अलाउ करते हैं। सोर्सेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब। कोरोना से भी 100 गुना खतरनाक हो सकता है बर्ड फ्लू, और ये सिर्फ बर्ड्स में ही नहीं, इंसानों में भी फैलना शुरू हो गया है। 1 अप्रैल 2024 को बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड एक गाय के कांटेक्ट में आने से टेक्सास का एक बंदा भी इन्फेक्टेड हो गया, जिसकी वजह से उसे कंजक्टिवाइटिस यानी सीवियर लाल आंख की प्रॉब्लम हो गई। अभी तक जो पता चला है वो ये कि इससे इन्फेक्टेड इंसान की आंखों और फेफड़ों के साथ साथ निमोनिया और कई ऑर्गन फेलियर के साथ डेथ भी हो सकती है। लेकिन सबसे डराने वाली बात कि कोरोना की तरह ये भी इन्फेक्टेड गायों या चिड़ियों के कांटेक्ट में आने से ही नाक, मुंह और यहाँ तक कि आंखों के जरिए भी बॉडी में एंटर कर सकता है। लेकिन क्या ये कोरोना की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुँच सकता है? चांसेस तो हैं, लेकिन इस चीज की रिपोर्ट अभी क्लियर नहीं है और इसमें रिसर्च चल रही है, और इसे शेयर करना मत भूलना। डिफिब्रिलेटर यानी इन पैडल्स से हार्ट को स्टार्ट नहीं बंद किया जाता है। इसको यूज करने के लिए डॉक्टर इन पैडल्स को पेशेंट के चेस्ट पर लगाकर हार्ट को बार बार इलेक्ट्रिक शॉक देता है। ये इलेक्ट्रिक शॉक हार्ट में सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को टेम्परेरी रोक कर हार्ट की रिदम को रीसेट कर देगा, जिससे हार्ट सही रिदम में कुछ सेकंड्स बाद अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। सब्सक्राइब।